नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म्स को भरते समय ज़रूरत पड़ती है कुछ कागजात की, क्योंकि कुछ ऐसे कागजात होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करने पड़ते हैं। इसीलिए ज़रूरी है आप सभी के लिए पहले जान लेना कि वह कौन से कागजात हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय। सबसे पहले आपको चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर जो इंडियन सिम कार्ड के द्वारा आपको प्राप्त हो, यानी कि एक भारतीय नंबर और वह वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको राय देना चाहूँगी कि ये मोबाइल नंबर आपका पर्सनल हो, किसी पड़ोसी का या किसी रिश्तेदार का नंबर ना दें, क्योंकि आपके इस नंबर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी SMS के रूप में भेजी जाएगी। दूसरा, आपके पास होना चाहिए एक वैलिड ईमेल एड्रेस, यानी कि आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आपको फॉर्म भरते समय करना होगा। आपको वह ईमेल आईडी लिखकर बताना होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा महत्वपूर्ण ईमेल भी आपको भेजी जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और ईमेल आपको खोलना और पढ़ना, भेजना, रिसीव करना आता है, तो आप अपने ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें। अगर आपके ईमेल आईडी कोई नहीं है तो आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण और कोई बहुत ही करीबी सगा संबंधी या फिर कोई पड़ोसी जो आपको लगता है कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आने पर आपको उसके बारे में सूचित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का ही आप ईमेल एड्रेस दें। तीसरा, जो आपको एक ज़रूरी महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट या कह सकते हैं एक फाइल अपलोड करनी होगी, वह चाहिए होगी बच्चों की डिजिटल फोटोग्राफ या फिर स्कैन्ड फोटोग्राफ। डिजिटल फोटोग्राफ मतलब कि फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए होगी, जिसका साइज होना चाहिए 256 KB से कम, और ये JPEG फाइल होनी चाहिए, यानी JPEG उसका फॉर्मेट होना चाहिए और उसका जो साइज होना चाहिए 256 KB से कम होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कम से कम रखिएगा। और मैं आपको एक और यहाँ पर राय देना चाहूँगी, बहुत से लोग घर के पास के जो फोटोग्राफर्स होते हैं, डिजिटल स्टूडियो वाले, फ़ोटो स्टूडियो वाले, उनके पास जाते हैं, बच्चे की फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हैं। तो मैं इसमें राय देना चाहूँगी कि आप चाहें तो घर में अपने मोबाइल की मदद से भी फ़ोटो खींच सकते हैं। बच्चे के जो बैकग्राउंड है, किसी सफ़ेद दीवार के साथ बच्चे को खड़ा करें, बच्चे के चेहरे पर और दीवार पर अच्छी रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए। अपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफ खींचकर उसका साइज़ 256 KB से कम करके आप उसका मेरे हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म को भरते समय। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी घर के पास के फ़ोटो स्टूडियो जाकर आप उसे बोले कि हार्ड कॉपी भी दीजिए, यानी कि फ़ोटोग्राफ हाथ में भी दीजिए जो हाथ में, और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप हमें मोबाइल पर भेज दीजिए, या उसकी आप हमें ईमेल आईडी में, आप हमारी ईमेल आईडी पर उसकी फ़ोटोग्राफ सेंड कर दीजिए, गूगल ड्राइव के थ्रू हमें भेज दीजिए। तो आपके सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों होनी चाहिए, और सॉफ्ट कॉपी जो होगी वह आपको अपलोड करनी होगी कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। अब चौथा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वह होगा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। अगेन वह JPEG फाइल में होना चाहिए या फिर PDF फाइल, उसका फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ वही है, 256 KB से कम होना चाहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट तो है लेकिन उसमें बच्चे का नाम नहीं है, तो चल जाएगा? जी नहीं चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट जिसका होता है उसका नाम ज़रूर होना चाहिए, बच्चे का नाम ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें बच्चे का नाम नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके घर के पास जो भी केंद्रीय विद्यालय है, आप वहां जाकर एक बार उनसे बात ज़रूर करिए, वह आपको इसका हल ज़रूर बताएंगे। ऐसे कोई समस्या नहीं होती जिसका हल नहीं होता, लेकिन समस्या सही समय पर जो समस्या को दूर कर सकता है उसके पास पहुंचने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर ऑनलाइन फॉर्म निकल जाएंगे और तब आप पूछेंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में स्कूल ज़्यादा बात नहीं सुनते हैं। केंद्रीय विद्यालय में खुद वो बहुत बिजी हो गए होते हैं। तो अभी आपको पता है अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, तो आप जाइए अपने घर के पास से केंद्रीय विद्यालय जाइए। अगर आपके पास ऐसा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें बच्चे का नाम नहीं है, तो आप जाकर बात कर लीजिए। वैसे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम होना चाहिए। पांचवा, डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि उस सरकारी सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी आपको चाहिए होंगी, क्योंकि वे भरनी होंगी अगर आप EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
EWS डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, EWS डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भरनी है। देखिए बहुत फ़र्क है। अपलोड तो केवल 2 ही डॉक्यूमेंट करने हैं। पहला बच्चे की फ़ोटोग्राफ, स्कैन कॉपी बच्चे की फ़ोटोग्राफ की या डिजिटल फ़ोटो 256 KB से कम। दूसरा आपका जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसमें 256 KB से कम। तो यही 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो डिटेल्स चाहिए होंगी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की, जो आपको भरनी होंगी। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में या फिर अलग अलग शहरों के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी यानी RT के तहत भी प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम केंद्रीय विद्यालय में भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी जो छठा डॉक्यूमेंट है वह है ट्रांसफ़र डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हुज सर्विस क्रेडेंशियल्स विल बी यूज इन द एप्लीकेशन। यानी कि ऐसे माता पिता या फिर ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, जिनकी ट्रांसफ़र डिटेल्स जिनकी सर्विस क्रेडेंशियल की मदद से बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी कक्षा पहली के दाखिले पे। तो अगर माता पिता ऐसी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, चाहे वह केंद्र सरकार के कार्यरत है या राज्य सरकार कार्यरत है, या फिर ऐसी उनकी जॉब है जिसमें उनके ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा है, तो वह ट्रांसफ़र डिटेल्स उन्हें भरनी होंगी। और अगर ग्रैंड पेरेंट्स उनकी ऐसी जॉब में है, आमतौर पे जो बच्चे जिनके पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स जिनके केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ जुड़े होते हैं, या PSU एम्प्लॉयज़ के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी इसमें फ़ायदा होता है, तो उनकी सर्विस क्रेडेंशियल्स यानी कि उनकी ट्रांसफ़र डिटेल्स भरनी होंगी। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आई। हालांकि कक्षा पहली के आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो छठा पॉइंट है उसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय जाकर बात करें। कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें कन्फ्यूजन है, नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर बात करें। हालांकि आप में से बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मैम जो घर के पास का केंद्रीय विद्यालय है वहाँ जब बात करने जाते हैं तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, गार्ड अंदर नहीं घुसने देता, अगर हम अंदर चले भी जाएँ जैसे तैसे तो टीचर्स बात नहीं करते। देखिए आप आराम से बात करिएगा और साथ ही उनसे आराम से बात करिएगा, समझाइएगा कि आपकी जानकारी हमारे बच्चे के दाखिले के लिए बहुत ज़रूरी है। सब लोग समझते हैं, सब टीचर समझते हैं और वे आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और साथ ही जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ एक लिस्ट जिसकी मदद से आप देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में फ़ोन कर अपने लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि बच्चे का फॉर्म भरना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इस जानकारी के बारे में मुझे और जानना है, तो वह नंबर्स भी मैं जल्द आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में जाकर जानकारी पता करें। यह थे कुछ महत्वपूर्ण कागजात जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनमें से 2 कागजात तो आपको अपलोड करने ही है। पहला बच्चे की फ़ोटोग्राफ, डिजिटल फ़ोटोग्राफ, दूसरा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। दोनों 256 KB से कम साइज़ होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में हो। और साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगी ऑल द बेस्ट। केंद्रीय विद्यालय में दाखिला आसान नहीं होता, यह बात बिल्कुल सच है। और जिन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है, मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ एक चांस की बात होती है, क्योंकि एक ही कैटेगरी में, हर कैटेगरी में चाहे कोई भी कैटेगरी है, उसमें सीट्स कम होती हैं और अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो हर कैटेगरी का कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे RT में आते हैं उन्हें तो बहुत आसानी से दाखिला मिल जाता है, या फिर कोई आर्मी कोटा के तहत है, या फिर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी के तहत है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत है, उनके दाखिले बहुत आसान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर कैटेगरी के लिए कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं और कंपटीशन बहुत हार्ड होता है। और सोचिए जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं अलग अलग बच्चों के लिए और सीट्स कम है, तो कंप्यूटर ड्रॉ के माध्यम ही इकलौता माध्यम होता है जिसके माध्यम से बच्चों को दाखिला मिलता है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं हमेशा से यही प्रार्थना करती आई हूँ कि हमारे देश के बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिले, वे बढ़िया स्कूल में जाएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। और इसी वजह से सबकी शिक्षा एक शैक्षिक पहल की शुरुआत की गई है। सबकी शिक्षा मतलब सबके लिए शिक्षा, और सबको शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा सभी का अधिकार है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।